एसडी मॉडल फ्लो में सबसे पहले आता है एसडी इज फॉर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग रॉ जो एमएम के साइड से रॉ मटेरियल आता है ना, वो रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट मीन्स समझो ये आया अपने पास कोई भी एग्जांपल ले लो मैंगो का। मैंगो का पहले सीड आता है, वो हम लोग डालते हैं सॉइल में, बाद में उसका पेड़ बनता है, फिर वो मैंगो आ जाता है। ओके, वो एक हो गया, नहीं तो मैंगो का जूस हो गया। तो उसका रॉ मटेरियल पहले हम लोग खरीदते हैं, फिर उसको कस्टमर को बेचते हैं। तो यही सेम हम लोग एसडी के केस में याद रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें रहता है कुछ भी अभी आप समझ लो खरीदना है, ये हेडफोन खरीदना है, तो आप पहले इंक्वायरी करोगे सारे वेबसाइट पे या दुकान में जाके। हाँ, बराबर। इंक्वायरी के बाद हम लोग करेंगे, उसका कोटेशन निकालेंगे, कौन से दुकान में ज्यादा प्राइस है, कौन से दुकान में कम प्राइस है। ओके, ना डे टू डे नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करो, सेम एसएपी में है। कोटेशन आया, फिर इसको ये कोटेशन के बाद इंक्वायरी के रेफरेंस से कोटेशन के रेफरेंस से फिर आता है हम लोग बनाते हैं सेल्स ऑर्डर में। कोटेशन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन को एक साइट समझ लो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और ये सब चीज। वहां से हम लोगों ने देखा, हम लोगों को पसंद आया, समझो फ्लिपकार्ट पे सस्ते में मिल रहा है, तो हम लोगों ने वहां पे ऑर्डर दे दिया। एक्चुअली ये सेल्स ऑर्डर और ई कॉमर्स का ऑर्डर अलग रहता है। ओके, वो परचेस वाला ऑर्डर है, हम लोग परचेस कर रहे हैं, ये हम लोग सेल कर रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं। ओके, ओके, तो पहले कस्टमर हम लोगों से इंक्वायरी करता है, कस्टमर को इंक्वायरी करने के बाद हम लोग कोटेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। फिर कस्टमर, समझो कस्टमर ने कोटेशन दिया 100 का, तो हम लोग पूरा सेल्स ऑर्डर 100 का बनाते हैं, 100 क्वांटिटी का, 100 हेडफोन देने हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं उसको, सेल्स ऑर्डर बनने के बाद आता है डिलीवरी, मीन्स वो माल को फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पे डिलीवर करने का। ओके, ओके, तो ये डिलीवरी हम लोग करते हैं। डिलीवरी के बाद आता है उसका इनवॉइस बनता है। डिलीवरी करने का टाइम आता है ना, तभी हम लोग गाड़ी में माल वगैरह लोड कर देते हैं। ई कॉमर्स वाले भी वैसे ही है, डिलीवरी के टाइम पे माल वगैरह बना गाड़ी में लोड करते हैं। ओके, तो गाड़ी में माल लोड करने का और वो कस्टमर के लोकेशन पे भेजने का, उसको बोलते हैं शिपमेंट। ओके, ओके, तो ये शिपमेंट के बाद, शिपमेंट बनता है ना, गाड़ी वालों को हम लोग इनवॉइस देते हैं। एक तो ये शिपमेंट दो टाइप का रहता है, एक तो डायरेक्ट कस्टमर माल उठाता है अपने कंपनी के प्लांट से, नहीं तो डायरेक्टली वो हम लोग कंपनी के प्लांट से कस्टमर के लोकेशन पे माल भेजते हैं। ओके, हाँ वो शिपमेंट, तो वो एक तो बाय रोड होता है, बाय ट्रेन होता है, या बाय सी होता है। ओके, हर एक के लिए अलग अलग। मतलब शिप, बाय सी मीन्स इससे रे, प्लेन से कार्गो शिप के वगैरह। थ्रू भी होता है ना हाँ, एक्सपोर्ट। तो ओशन से शिप के थ्रू। तो शिपमेंट इसलिए यूज करा जाता है हर ट्रांसपोर्टेशन में। वो सबके लिए है। बाद में इनवॉइस बनता है। ओके, यहाँ तक हो गया एसडी का प्रोसेस। अभी ये एफआई को हिट करता है। इनवॉइस के बाद आता है, अभी कस्टमर को इनवॉइस दिया, अभी कस्टमर पेमेंट करेगा, तो वो एफआई को हिट कैसे होता है, या हर एक डॉक्यूमेंट जो बनता है ना, डिलीवरी हो, शिपमेंट हो या इनवॉइस हो, इनका बैकएंड में एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि डिलीवरी का पीजीआई करते हैं तब भी आई थिंक पोस्ट गुड्स इशू में नहीं, पोस्ट गुड्स इशू में मटेरियल डॉक्यूमेंट बनता है, वो मटेरियल डॉक्यूमेंट का अकाउंटिंग बनता है। ओके, हाँ वो टाइम पे पीजीआई करने के टाइम पे होता है, वो बाद में समझ में आएगा, डिलीवरी का ही पार्ट है वो, पोस्ट गुड्स इशू। ओके, मीन्स ये गुड्स, ये फिनिश गुड्स को कस्टमर को इशू कर दो, मीन्स
भेज दो। ओके, और शिपमेंट में हम लोग एक इसके लिए फ्रेट कॉस्ट रहता है। हम लोग बाय सी भेज रहे हैं, बाय शिप भेज रहे हैं, या बाय रोड भेज रहे हैं, तो जो भी गाड़ी वाला है वो हम लोगों से चार्ज लेगा। तो चार्ज हम लोग अपने इसमें क्यों डाले, हम लोग कस्टमर को चार्ज करते हो, तो उसको फ्रेट चार्जेस बोलते हैं। तो फ्रेट के लिए अलग से कंडीशन बनाया हुआ रहता है, वो चार्ज कैसे इंक्लूड करने का। ये आप ये पहले ये बेसिक फ्लो समझ लो। इतना समझ में आया या कुछ और एग्जांपल देना है? आया समझ। हाँ, इसका हर एक का अलग अलग टी कोड है, हर एक का अलग अलग डॉक्यूमेंट बनता है। डिलीवरी का VF03 है। डिलीवरी का VL03N है। वो सब टी कोड अभी याद मत रखो, टी कोड का मैं बताता हूँ ये सब का। पहले ये फ्लो समझ में आना चाहिए। ये आप चाहिए तो फ्लिपकार्ट के साथ कंपेयर कर लो। हम लोग पहले मोबाइल का इंक्वायरी करते हैं, बाद में कोटेशन निकालते हैं कौन से वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा है, कौन से ऐप पे, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे। बाद में वो हम लोग उसको ऑर्डर देते हैं। लेकिन ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट वगैरह में वो सेल्स ऑर्डर नहीं रहता, वो परचेस ऑर्डर रहता है। और उधर आउटबाउंड डिलीवरी नहीं बनता, उधर इनबाउंड डिलीवरी बनता है ई कॉमर्स में। वो क्यों बनता है वो भी मैं बाद में बताता हूँ। पहले नॉर्मल एसडी का ही प्रोसेस समझ लो। ये फ्लिपकार्ट से हम लोगों ने ऑर्डर किया, बाद में उसका डिलीवरी आया। वो डिलीवरी का ही पार्ट है पोस्ट गुड्स इश्यू का। बाद में हम लोगों ने शिपमेंट किया, मीन्स वो माल ट्रक से जाना चाहिए, किस से जाना चाहिए, और बाद में इसका इनवॉइस किया। वो सबके लिए है। बाद में इनवॉइस बनता है। ओके, यहाँ तक हो गया एसडी का प्रोसेस। अभी कस्टमर को इनवॉइस दिया, अभी कस्टमर पेमेंट करेगा, तो वो एफआई को हिट कैसे होता है, या हर एक डॉक्यूमेंट जो बनता है ना, डिलीवरी हो, शिपमेंट हो या इनवॉइस हो, इनका बैकएंड में एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि डिलीवरी का पीजीआई करते हैं तब भी आई थिंक पोस्ट गुड्स इशू में नहीं, पोस्ट गुड्स इशू में मटेरियल डॉक्यूमेंट बनता है, वो मटेरियल डॉक्यूमेंट का अकाउंटिंग बनता है। ओके, हाँ, वो टाइम पे पीजीआई करने के टाइम पे होता है, वो बाद में समझ में आएगा। डिलीवरी का ही पार्ट है वो पोस्ट गुड्स इशू। ओके, मीन्स ये गुड्स, ये फिनिश गुड्स को कस्टमर को इशू कर दो, मीन्स भेज दो। ओके, और शिपमेंट में हम लोग एक इसके लिए फ्रेट कॉस्ट रहता है। हम लोग बाय सी भेज रहे हैं, बाय शिप भेज रहे हैं, या बाय रोड भेज रहे हैं, तो जो भी गाड़ी वाला है वो हम लोगों से चार्ज लेगा। तो चार्ज हम लोग अपने इसमें क्यों डाले, हम लोग कस्टमर को चार्ज करते हो, तो उसको फ्रेट चार्जेस बोलते हैं। तो फ्रेट के लिए अलग से कंडीशन बनाया हुआ रहता है, वो चार्ज कैसे इंक्लूड करने का। ये आप ये पहले ये बेसिक फ्लो समझ लो। इतना समझ में आया या कुछ और एग्जांपल देना है? आया समझ। हाँ, इसका हर एक का अलग अलग टी कोड है, हर एक का अलग अलग डॉक्यूमेंट बनता है। डिलीवरी का VL03N है। वो सब टी कोड अभी याद मत रखो, टी कोड का मैं बताता हूँ ये सब का। पहले ये फ्लो समझ में आना चाहिए। ये आप चाहिए तो फ्लिपकार्ट के साथ कंपेयर कर लो। हम लोग पहले मोबाइल का इंक्वायरी करते हैं, बाद में कोटेशन निकालते हैं कौन से वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा है, कौन से ऐप पे, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे। बाद में वो हम लोग उसको ऑर्डर देते हैं। लेकिन ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट वगैरह में वो सेल्स ऑर्डर नहीं रहता, वो परचेस ऑर्डर रहता है। और उधर आउटबाउंड डिलीवरी नहीं बनता, उधर इनबाउंड डिलीवरी बनता है ई कॉमर्स में। वो क्यों बनता है वो भी मैं बाद में बताता हूँ। पहले नॉर्मल एसडी का ही प्रोसेस समझ लो। ये फ्लिपकार्ट से हम लोगों ने ऑर्डर किया, बाद में उसका डिलीवरी आया। वो डिलीवरी का ही पार्ट है पोस्ट गुड्स इश्यू का। बाद में हम लोगों ने शिपमेंट किया, मीन्स वो माल ट्रक से जाना चाहिए, किस से जाना चाहिए, और बाद में इसका इनवॉइस किया। तो ये एसडी का डॉक्यूमेंट फ्लो, मास्टर डेटा मेंटेन होता है कस्टमर मास्टर में, और ट्रांजैक्शन डेटा मेंटेन होता है ये टेबल्स में एसडी का। और ये है उसके टी कोड्स, इंक्वायरी और कोटेशन सेल्स ऑर्डर तक है टेबल, VBAK VBAP। डॉक्यूमेंट टाइप वाइज आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग। डॉक्यूमेंट नंबर मेंटेन होता है SNRO में।
वो अभी मैंने टी कोड को बता दिया आप लोगों को, डॉक्यूमेंट नंबर RO year wise they maintain different number interval. ओके, अलग अलग इंटरवल पे मेंटेन करते हैं ईयर वाइज. ओके, ये एसडी का हो गया. फिस्कल ईयर क्या रहता है पता है ना? फाइनेंशियल ईयर. फिस्कल ईयर अलग रहता है और अपना कैलेंडर ईयर अलग रहता है. अभी 2022 चालू है अपना, बट अपना फिस्कल ईयर अभी भी 2021 ही चालू है. अपना फिस्कल ईयर है अप्रैल 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक. हर एक कंपनी का अलग अलग फिस्कल ईयर रहता है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं उसको. और हर एक कंपनी में फाइनेंशियल ईयर वाइज ही डेटा रहता है. ओके.